ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ईरान को लेकर? ईरान पर भीषण हमला आज ही होगा। तो अब एक बार फिर अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान पर फिर हमले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है क्योंकि कल की स्ट्राइक के बाद ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले अंजाम दे रहा है इजराइल के अंदर, और अब ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर उन्होंने जो लिखा है, ईरान जस्ट स्टेटेड दैट दे आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड टुडे, हार्डर देन दे हैव एवर हिट बिफोर। यानी ऐसा हमला होगा जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दे बेटर नॉट डू दैट, however, because if they do, we will hit them with a force that has never been seen before। यानी इस बार ऐसा हमला होगा जैसा किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ईरान को लेकर यह बहुत बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और कहा है कि अगर ईरान की तरफ से हमले जारी रहे तो बहुत बड़ा हमला होगा। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यानी अमेरिका ने यह क्लियर कर दिया है करुणा कि वो यहां पर भी रुकने वाला नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी होंगे, और इस बार अगर हमले होते हैं तो वो ऐसे हमले होंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। अगर आप देखेंगे समीर, तो यह कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ईरान जस्ट स्टेटेड दैट दे आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड टुडे। यानी कि वो ये बोल रहे, रेफरेंस दे रहे हैं कि ईरान ने बोला है कि आज वो बहुत बड़े हमले करने वाले हैं, हार्डर देन दे हैव एवर हिट बिफोर। They better not do that. However, because if they do, we will hit them with a force that has never been seen before। यानी इससे पहले ईरान कुछ ऐसा करे, डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि हम ऐसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, और हमने शायद ही उन्होंने सोचा भी होगा। सही बात है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बताया है कि ईरान ने साफ तौर पर यह कहा है कि बड़े पैमाने पर उसने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 इसे नाम दिया गया है, और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के इस स्टेटमेंट के सामने आने के बाद यह कहा गया है कि ईरान ऐसा ना करे, वरना इस बार जो हमले होंगे वो ऐसे होंगे जैसे कभी नहीं हुए, जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। दत्ता जी, यानी अभी भी तनाव चरम पर। आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद भी ना तो ईरान रुकने का नाम ले रहा है और ना ही अमेरिका ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि इस बार और बड़ा हमला होगा। अमेरिका और इजराइल ने तो जो करना था उन्होंने किया, उन्होंने लीडरशिप को ख़त्म किया, उसमें सफलता मिली उनको। लेकिन अभी जहाँ तक रिटेलिएशन का सवाल है, ईरान ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि अगर एक कमांडर मारा जाता है उसका स्थान दूसरा आदमी कौन लेगा, अगर वो मारा जाता है तीसरा आदमी कौन होगा, डाउन द चेन। और मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम है कि चेन ऑफ कमांड जो होता है वो टूटता नहीं है। अगर एक जाता उसकी जगह उसका नेक्स्ट जूनियर आदमी उसकी जगह पे आ जाता है और उस चीज़ को आगे, उस ऑपरेशन को जारी रखता है। तो ये लीडरशिप ख़त्म करने का तो चलो जो इनिशियल एम था वो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि रजीम चेंज नहीं हुई। रजीम चेंज करने के लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे, फिजिकली वहाँ पर कब्जा करना पड़ेगा, तब जाकर रजीम चेंज होगा। और वो करने की क्षमता आज के दिन में अमेरिका के पास नहीं है। वो बूट ऑन ग्राउंड नहीं ला सकता। IRGC हो चाहे जो ईरानियन रेगुलर फोर्सेस हो, उसका मुकाबला ज़मीन के ऊपर करना बड़ा मुश्किल और लंबी, जिसको बोलते हैं कड़ी चुनौती है। नहीं तो फिर वीके दत्ता सर, जब रिजीम चेंज ऐसे नहीं होगा इन हमलों के बाद, आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद भी, तो इन हमलों का मतलब क्या है? और अब तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि और बड़ा हमला होगा। देखिए, जो अमेरिका के अंदर अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने आप बड़े प्रेशर में है अमेरिका के अंदर। वेनेजुला उसने जब किया, जब एप्स्टीन फाइल का मुद्दा गरम था। अभी जो और मुद्दे चल रहे हैं, यहाँ तक भी बोला जा रहा है कि इनको इम्पीचमेंट का मोशन भी चलाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो ये पूरा अपना इंटरनल ध्यान भटकाने के लिए, वैग दी डॉग की आपने कहानी सुनी होगी कि अगर एक किसी लीडर के ऊपर खतरा होता तो हमला शुरू करा देता है वो। तो लेकिन वो हमला कितना कामयाब होगा फाइनली, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मंतोष जी ये जरा बताइए कि अमेरिका में इस बड़े हमले को अंजाम देने के बाद, आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद किस तरह का सेंटिमेंट हावी होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि
ईरान के अंदर इस्लामिक शासन के अंत का सपना तो दशकों पुराना है अमेरिका का। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जो कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर पाया वो उन्होंने कर दिखाया।